कसूर भाग 6। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? अंजू ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा। वो उसे ऐसे देख रही थी मानो उसे पहले से ही जानती हो। अंदर चलकर बात करे, सार्थक ने घर की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो अंजू उससे पहले ही घर की तरफ बढ़ गई। अंजू को आगे जाता देख सार्थक के लब मुस्कुरा दिए। फिर वो भी अपनी मुस्कान समेटते हुए उसके पीछे ही चल दिया। अब जल्दी बोलो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अंजू ने बिना सार्थक की तरफ देखे ही कहा। मैंने तुम्हें वार्न किया था अंजू, सार्थक ने कहा तो अंजू ने उसे घूरते हुए कहा। तो इसलिए मुझे यहाँ बुलाया गया है ताकि तुम मुझे बेइज्जत कर सको, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और तुम्हारी बजाय तुम्हारे भाई को चुना। अंजू ने गुस्से में सार्थक की आंखों में देखते हुए कहा। नो, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है, कहते हुए सार्थक ने उसके सामने कुछ पेपर्स रख दिए। अंजू ने वो पेपर्स नहीं देखे और सार्थक को घूरते हुए बोली, अब ये क्या है? पहले वाला ऑफर, बस इस बार कुछ चेंजेस है, सार्थक ने कहा तो अंजू की आंखें छोटी हो गई। मेरा जवाब तब भी ना था और अब भी ना है। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो शादी तो बहुत दूर की बात है, कहते हुए अंजू वहां से उठ गई। पर इससे पहले वो वहां से आगे एक भी स्टेप लेती, सार्थक की आवाज उसके कानों में पड़ी। तो अकेली कहाँ जाओगी इस नाजायज बच्चे के साथ? अंजू ने अपनी मुठियां भींच ली जो सार्थक की आंखों से छुपी नहीं थी। उसके होंठों पर एक डेविल स्माइल उभर आई थी। तभी अंजू गुस्से से उसकी तरफ पलटी और उसे मुस्कुराते देख उसका गुस्सा और बढ़ गया। असल में ना, तुम दोनों भाइयों में कोई अंतर ही नहीं है, अंजू ने बेहद गुस्से में कहा। सार्थक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो अंजू के सामने उसके बेहद करीब आ गया और उसकी आंखों में देखकर नाराजगी से बोला, तुम अभी मुझे जानती ही कितना हो, जो उससे मुझे कंपेयर कर रही हो। एक ने इस्तेमाल करके छोड़ दिया और दूसरा उसका फायदा उठाना चाहता है, अंजू ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। पर अभी भी उसकी बात खत्म नहीं हुई थी। कहीं ये तुम दोनों का कोई प्लान तो नहीं? मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया, फिर साहिल मेरी लाइफ में आ गया और मेरा यूज करके छोड़ दिया ताकि तुम। अंजू इससे आगे कुछ कहती, सार्थक ने गुस्से में उसका गला पकड़ लिया। बहुत बकवास कर ली तुमने। तुम जानती भी हो, तुम्हारे रिजेक्शन के बाद मैंने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, पर यह भी सही था कि तुम्हें भुला भी नहीं। 5 महीनों बाद कल रात तुम्हें साहिल के साथ देखा तो मन किया तुम्हारी जान ले लूं, पर अफसोस वो भी मुश्किल था। अब या तो मेरी लाइफ में आ जाओ या इस बच्चे को गिरा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम सच में वापस साहिल के पास जाओ। अगर तुम ये बच्चा गिरा भी देती हो तब भी मेरी नजरें तुम पर ही रहेगी, कहते हुए सार्थक मुस्कुरा दिया। उसने अंजू का गला छोड़ दिया था। मुझे ये दोनों ही मंजूर नहीं। अंजू को उसकी स्माइल से ही डर लग रहा था, फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा। वो अपना गला सहला रही थी जो अब भी हल्का द्वेख रहा था। उसने अपने कदम पीछे लिए। वो अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहती थी। तुम्हें लगता है साहिल ने तुम्हें छोड़ दिया है? उसके तुम तक पहुँचने से पहले मेरे आदमी तुम तक पहुँच गए, वरना तुम इस वक्त हॉस्पिटल में होती। इससे आगे शायद तुम समझ ही गई होगी, सार्थक ने कहा तो अंजू उसे हैरानी से देखने लगी। तुम झूठ बोल रहे हो, उसे तो अब मुझसे कोई मतलब ही नहीं, अंजू ने हैरानी से कहा। सार्थक ने अब कुछ नहीं कहा और अगले ही पल एक आदमी अंदर आया। मैडम को अपनी और साहिल की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाओ, सार्थक ने उस आदमी से कहा तो उस आदमी ने अपना सिर हिला दिया और अपने जेब से अपना फ़ोन निकाल लिया। कुछ ही सेकंड बाद उस फ़ोन पर एक रिकॉर्डिंग चलने लगी। कल के कल उस लड़की को JK हॉस्पिटल लेकर आना तुम्हारा काम है। मुझे इसमें कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए। इतना प्ले होते ही सार्थक ने उस आदमी को हाथ से इशारा किया कि वो प्ले रोक दे। अंजू ने अपनी पलकें झपकी और सार्थक की तरफ देखकर बोली, ये भी तो हो सकता है ना कि उसे इस बच्चे की फिक्र हो। कल वाले इंसिडेंट के बाद शायद वो जानना चाहता हो कि बेबी ठीक है या नहीं। आगे प्ले करो, सार्थक ने उस आदमी से कहा तो उस आदमी ने दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। मैं नहीं,
चाहता वो लड़की कभी भी मेरे रास्ते में आए या मुझे अपने बच्चे को लेकर ब्लैकमेल करे। मैं उसे ऐसा कोई मौका नहीं दूंगा। अगर कल सही से सारा काम हुआ तो तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। उसी के साथ रिकॉर्डिंग बंद हो गई और अंजू उस फोन को घूरने लगी। अब बताओ अपना फैसला, क्या तुम इसके साथ हॉस्पिटल जाना चाहती हो? सार्थक ने सामने खड़े आदमी की तरफ इशारा किया तो अंजू ने जल्दी ने ना में गर्दन हिलाई, पर अगले ही पल जाने क्या सोचकर उसने हामी भर दी। ये देख सार्थक को गुस्सा आ गया था। उसने गुस्से में कुछ कहना चाहा पर उससे पहले ही अंजू ने सामने टेबल पर पड़े पेपर्स उठाते हुए कहा, मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी, पर उससे पहले मुझे ये देखना है। अंजू के हाथ में इस वक्त मैरिज पेपर्स थे, उनके साथ ही कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी, जिनमें कुछ शर्तें भी मेंशन थी। ये शर्तें क्यों? अंजू ने पेपर्स सार्थक के आगे करते हुए कहा, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? इतना तो अच्छा है, बेबी होने के बाद मैं उसे लीगली अडॉप्ट कर लूंगा। हालांकि ये सब एक सीक्रेट रहेगा, ताकि साहिल बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इसके साथ ही तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मेरे अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई दूसरा मर्द नहीं आना चाहिए। सार्थक ने अंजू की आंखों में देखते हुए कहा, अच्छा, और कोई दूसरी औरत बीच में आ गई तो? अंजू ने गुस्से में सार्थक को घूरते हुए कहा तो सार्थक हल्के से मुस्कुरा दिया। टू बी कंटिन्यू।